हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। समान समुच्चय किसे कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। समान समुच्चय वो होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होगा तो उसे क्या बोलिएगा आप, समान समुच्चय बोलिएगा। ठीक, तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि समुच्चय ए में आपको 2 और 3 दिया गया है अवयव, ठीक, और समुच्चय बी में दिया गया है एक सच डेट एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। ठीक है, तो यहीं से मेन दिया गया है सवाल। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, ये जो समीकरण यहाँ दिया गया है द्विघात समीकरण, इसको हल कर लीजिएगा। तो द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, तो हम लोग बात करने वाले थे द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो देखिए ये जो प्रश्न क्रमांक है इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हल करने पर हमने पहले ही हल कर लिया है ताकि वीडियो को जल्दी हम क्रिएट कर सकें, बना सकें। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे आपको एक गुणनखंड दिया है, इसको गुणनखंड करना है, समीकरण दिया गया है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब में हम 0 लगा देंगे, छोड़ दिए थे, चलिए 0 लगा दिए। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है कि जब आप गुणनखंड करें तो देखिए इसको लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन जो फर्स्ट वाला होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करना होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है। तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3। ठीक, तो जो गुणनखंड आएगा, ठीक है, तो उसको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए या मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर कर, ये 4 प्रोसेस को कर कर आपको जो बीच वाला पद है उसको लाना है। ठीक है, तो हम 6 का गुणनखंड किए तो हमारे पास आया 2 और 3, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x लिख दिए। ताकि 3x और 2x को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा बीच वाला पद, और 3x और प्लस 2x को 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला मिल जाएगा। अर्थात इसको जोड़ने पर बीच वाला मिल जाना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला मिल जाना चाहिए, तब जाकर वो गुणनखंड आपका सही होगा। तो ये हो गया, और प्लस में 6 लिख दें इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों पद है तो दो पद में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा, x, और फिर x बचेगा ब्रैकेट के अंदर और x प्लस 2, तो अर्थात x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस है तो प्लस। वैसे ही यहाँ पर किए हैं 3 कॉमन लिए हैं और x प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में हो गया और बराबर 0। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका गुणनखंड सही हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये अगर दोनों सेम आ रहा है आपका x प्लस 2 और x प्लस 2 तो वो सही है। ठीक है, और x प्लस, अब देखिए ये इसको एक साथ कर लेते हैं और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये गुणनखंड आपको क्लास 9th में पढ़ना था, आपने अगर ध्यान नहीं दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, अब इस एक वाले पद को 0 के बराबर करेंगे और इस वाले पद को 0 के बराबर करेंगे, अर्थात एक एक करके बराबर करेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ और x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 माइनस 3, प्लस में 3 है उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस में है इधर उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2, हमको ये 2 मिल गया। तो हमने समुच्चय बी में जो अवयव था उसको हल करें तो क्या क्या मिला, -3 और 2, इसलिए लिखेंगे अर्थात ए में हमको क्या मिला था, ए में दिया गया था 2 और 3, समुच्चय ए में 2 और 3 अवयव था, और समुच्चय बी में हमारे पास अवयव है समुच्चय बी में -3 और -2 यहाँ से निकला। अर्थात अब हमको बताना है कि समुच्चय युग्म समान है कि नहीं। तो समुच्चय युग्म क्या होता है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होगा तो समुच्चय युग्म समान होगा। यहाँ पे देखिए समुच्चय ए में 2 और 3 है, समुच्चय बी में -3 और -2 है। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। ठीक है, आप बोलिएगा कि 2 तो है 3 तो है लेकिन माइनस में ना है जी। अब 2 -2 बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे इसका आंसर हम लिख रहे हैं, इसलिए समुच्चय
ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए समुच्चय जुग्म समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समुच्चय जुग्म समान नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक एक को हम लोगों ने हल कर लिया कि समुच्चय जुग्म समान नहीं है। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब वीडियो को पॉज कर इसको उतार सकते हैं आप। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न क्रमांक 2 को चलिए हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है, समुच्चय ए में दिया गया एक सच डेट एक शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो शब्द का एक क्या है, एक अक्षर है। तो फॉलो शब्द का अक्षर है, तो समुच्चय ए में देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे कि जब भी आपको क्या बोला जाए, एक वर्ड बोला जाए, तो एक वर्ड बोला जाए तो उसमें ध्यान रखना है कि कहीं समुच्चय लिखते वक्त उसमें डबल तो नहीं हुआ है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये जो फॉलो है तो इसमें डबल एल आया है और डबल ओ है, तो जब डबल आता है तो एक कर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक कर लिख देते हैं। पहले एफ को लिखते हैं, ये सब बात हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। एफ हो गया, ओ लिखेंगे, ओ हो गया, फिर एल 2 है तो 2 एल है तो एक एल लिखेंगे, एल हो गया। ठीक, अब फिर ओ तो लिख चुके हैं, ओ डबल है तो नहीं लिखेंगे, एल भी लिख चुके हैं, अब डब्ल्यू बचा तो डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक, ये होगा। और इसको इसमें क्या दिया गया है आपको, वोल्फ। ठीक है, WOLF। आपसे हम क्या बताए थे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होगा तो क्या होगा, समान समुच्चय जुग्म समान होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि समुच्चय ए में आपको दिया गया था ABCD। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया था ए में ABCD और बी में दिया गया था DABC। ऐसे ही कुछ प्रश्न था जिसको हमने हल करवाया था। तो ए भी क्या था, ए बराबर बी था, उसमें पूछ रहा था कि ए बराबर बी है कि नहीं। देखिए ए है मतलब सब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, लेकिन इसका क्रम क्या है, थोड़ा सा चेंज है। उसी तरह यहाँ एफ तो एफ है, ओ है तो ओ है, एल है तो एल है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है। इस जो समुच्चय ए का जो वर्ड है, वर्ड का प्रत्येक लेटर समुच्चय बी में है, लेकिन उसका क्रम क्या है, थोड़ा चेंज है। तो इसलिए समुच्चय जो होगा ये समान समुच्चय जुग्म होगा, क्योंकि लेटर का क्रम चेंज किया गया है। ठीक है, वर्ड चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे हम आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव। तो बात कर रहे थे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। ठीक, परंतु क्रम चेंज हुआ है। ठीक, लिख दिए, इसलिए हुआ है, इसलिए समुच्चय जुग्म मतलब जोड़ा समान है। ठीक,
तो प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 तथा प्रश्न क्रमांक 2 ही है, अर्थात प्रश्नों की कुल संख्या 2 दिया गया है। तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 तथा प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर लिया बेहतरीन ढंग से। तो आप जानते हैं कि इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड होती रहती है और क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, जो आपको सवाल नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आप एक बार फिर से देख लीजिए हमने प्रश्न को कैसे कैसे हल किया है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो हमने इस प्रश्न क्रमांक को कैसे कैसे हल किया है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला वाला जो प्रश्न है ये है, ठीक है, तो इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए ये हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ऐसे हमने हल किया था। चलिए ये हमने हल कर लिया था प्रश्न, तो आपको एक बार रिप्ले कर दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।